प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सावोत सालोम में पटना बिहार से भाई धनराज थपा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रगण, इससे पहले हम लोगों ने देखा जो 7 आत्मा के बारे में लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। प्रभु के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, बुद्धि के आत्मा के हर एक पक्ष को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने उसके बाद में समझ के आत्मा को देखा। आज जो देखने जा रहे हैं सलाह का आत्मा, प्रभु का 7 आत्माओं में से चौथा है सलाह का आत्मा। आज मेरे मित्रों, कलीसियाओं में मंडली के कितने लोगों को, कई लोगों को सलाह का आत्मा के वरदानों को दिए गए हैं प्रभु के द्वारा। यह प्रभु यीशु मसीह का शिक्षाओं में से एक है जो सलाह का आत्मा। सलाह का आत्मा के बारे में हम लोग यशायाह 9:6 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वचन पढ़ते हैं और वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये मसीह यीशु के बारे में यशायाह भविष्यवाणी करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा एलोहिम परमेश्वर, जो कि प्रभु वचन आप हैं और वचन देधारी होकर स्वयं आप हमारे जीवन में और जितने भी बाइबल में लिखित वचन है, आप हमसे बातचीत करते हैं और हमें आप सहायता और मदद करते हैं। इसमें हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अभी हमें स्वयं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से समझ के आत्मा दिया जाए कि इस वचन को मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा समझ के बोल पाऊं और जो प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर आपको जानने चाहते हैं, समझने चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर ये 9 दान वरदान और 7 आत्मा और प्रभु हमारे लिए 9 आत्मा का फल, ये सब पृथ्वी में रहने वाले विश्वास योग्यता तेरे व्यक्ति लोगों के लिए है। इसलिए तेरे व्यक्ति लोग आगे जाकर हम लोग मजबूत हों और ये अंतिम समय जो कि हर एक रोग, बीमारी, कष्ट, पीड़ा सब प्रभु परमेश्वर जो कि अंतिम से अंतिम समय में हम लोग हैं और ख्रिस्त यीशु मसीह आप बादलों पर हमें अपने महिमा में लेने आने वाले हैं और आपके जो बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, उसी जीवन के द्वारा आप में विश्वास करने के द्वारा और आपके बातों को मानने के द्वारा, जानने के द्वारा, समझने के द्वारा हमें 7 आत्मा के प्रभु आप गिफ्ट को देने वाले हैं और प्रभु परमेश्वर भरने वाले हैं। और इसको हम लोग जानने चाहते हैं, लेकिन मुझे भी लोगों के बीच में जनाने के लिए, समझाने के लिए और इस वचन को स्पष्ट करने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं हमें सहायता मदद करे और सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन में भी सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, यशायाह बोलता है एक बालक उत्पन्न हुआ है हमारे लिए, हमें एक पुत्र दिया गया है और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता जो है, जितने भी नियम कानून, जितने भी दान और वरदान, 9 आत्मा का फल, 7 आत्मा, 5 बुलावट, ये सारे जो है परमेश्वर ने बहुत से वरदान हैं, जो बहुत से बुलावट हैं,
जो दिए हैं, जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का जो भी हो, सारे प्रभुता उसके कांधों पे होगा। आज मेरे मित्रों, हम लोग बहुत लोग चाहते हैं हमें दान मिले, हमें वरदान मिले, हमें आत्मा का फल मिले, हमें सात आत्मा के बारे में मिले। हम सात आत्मा के विषय में तो इससे पहले कम से कम मैंने अपने सेवकाई काल में कम से कम मैं 7 साल तक अपने सेवकाई मिनिस्ट्री में रहा। फिर भी ये सात आत्मा क्या होते हैं और सात आत्मा होता है कि नहीं मुझे मालूम भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने इस बातों को मुझे समझने का, सीखने का और बहुत सी चीज़ों का ज्ञान दिया पवित्र आत्मा ने। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं मसीह में मैं विश्वास किया हूँ। मसीह में मैं बहुत पहले से मेरा बाप दादा से चलता आया हुआ ये बात नहीं है कि मैं एक मसीह घराने से आया हूँ, लेकिन मैं मसीह को जान पाया। मैं अंधकार में भटक रहा था, पाप अपराध अधर्म में भटक रहा था और मैं मृत्यु के घोर अंधकार में भटक रहा था। बीमारी, नशेखोरी, नाना प्रकार के अंधकार में, व्यभिचार में भटक रहा था। उस समय मुझे यीशु ने पकड़ा, यीशु को मुझे जानने का मौका मिला। तो यीशु को जब मैंने जाना, यहाँ यशायाह बोलता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर है होगी। वही प्रभु को मैंने जाना, यीशु मसीह को, सारे प्रभुता उसके कांधे पर है। और मुझे सबसे पहली बात ये पता चला कि उसके कांधे पे कौन सा प्रभुता है जो कि पृथ्वी में मृत्यु को हरण करके स्वर्ग तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। मैं तो पहले जानता था 1,84,000 मेरा जूनी बदलेगा, अवतार होगा, कीड़े में, मकड़े में, गधे में, सुअर में, जो भी हो पृथ्वी में जितना, तब फिर मैं मनुष्य तब में आऊंगा और मुझे उसमें भी क्या कहते हैं यमराज ले जाएगा और नरक में डालेगा और गरम तेल में तौलेगा और बहुत कुछ हम लोग कर्म के अनुसार ही तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, इस प्रकार से हमें सिखाया जा रहा था। लेकिन हमें ये नहीं पता था मुझे कि डायरेक्ट विश्वास करने पर हमें जिस दिन हम पृथ्वी में से हमारा आंख बंद हो जाता है, हम शारीरिक मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन हमारा आत्मा परमात्मा के साथ, जो आत्मा परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के पास पहुंचती है। मुझे बाद में पता चला जो यीशु पर विश्वास करने के बाद उसका जो बलिदान मेरे लिए, और वो बलिदान होकर गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ 40 दिन बाद, और फिर आएगा। क्यों आएगा? मुझे लेने के लिए, अपने विश्वासी गणों को लेने के लिए आएगा। ये दृढ़ जो विश्वास हर एक विश्वासी या बहुत बड़ा सेवक, दान वरदान जो है, 7 आत्मा 9 फल, ये बोलावट तो परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन इसका मूल जो प्रभुता किसके पास है? यीशु के पास है, उसके कांधे में है और उसके द्वारा मुझे मिला है और आपको मैं देने जा रहा हूं। और बोलता है उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रकर्मी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जो कि शांति का राजकुमार। और हमें कोई ताड़ना झेलने का जरूरत नहीं है, और वही शांति का राजकुमार ही जो हमें ये जो सलाह का आत्मा, जब हम शांति के राजकुमार मसीह को जानते, पहचानते, समझते हैं, उसके बातों को अनदिन मनन करते हैं, उसके आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को हम मानते हैं, उसमें हमें मिलता है। मेरे मित्रों, एक सलाह वह व्यक्ति होता है जो सलाह का आत्मा से भरा हुआ वो व्यक्ति होता है, जैसा भी समस्याओं में वो समाधान करता है और अपने समाधान को निकालता है और वो दूसरों को भी बताता है और उसको
सुलझाता है। उस कठिन समय में भी, जितना भी कठिन हो, वो अपने में भी क्यों न हो, दूसरे में भी क्यों न हो, निर्देशन देता है और हल निकालता है। किसी भी परिस्थिति में क्या करना है सो बारे में निर्णय को ले लेता है। सलाह का आत्मा मानवीय नहीं है, ये मानवीय नहीं है, ये प्रभु के द्वारा परंतु ईश्वरीय है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। इसीलिए वो हर एक परिस्थिति में दृढ़ रहता है और वही परमेश्वर जो हमें यीशु मसीह के द्वारा ये सारे 7 आत्मा, 9 दान वरदान, 9 आत्मा के फले मिलते हैं। मेरे मित्रों, किसी एक व्यक्ति को समस्या में जो जकड़ा है या उसको कठिन है, मानव बुद्धि का सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि मानव बुद्धि से हमें सलाह नहीं देना चाहिए। धर्मशास्त्रों के आधारित का सिद्धांत से भी हमें उसको सलाह नहीं देना चाहिए। क्योंकि पर धर्मशास्त्र के अनुसार और अनुरूप अनुसार होना चाहिए, सहमत, जो कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो सहमत होना जरूरी है। लेकिन हम अपने चर्च के सिद्धांत से, सब्जेक्ट के सिद्धांत से भी हम किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट है जो प्रभु को पहचानने के लिए, जनाने के लिए, सारे दान वरदाने हैं प्रभु को पहचानने के लिए, जनाने के लिए है। अभी बहुत से दान वरदाने लोगों को मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब में इस प्रकार से दिया, उससे स्पेशल कोई नहीं है, उससे स्पेशल कोई नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आज पूछता हूं, यदि मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके बाल बच्चा हैं तो अपने बाल बच्चे को आप समान रखेंगे? किसी को भी, मूर्ख हो या अज्ञानी हो, कोई स्पेशल नहीं होते हैं। यदि बुद्धिमानी, निस्वार्थ माँ बाप रहेगा, लोभी लालची न रहेगा, तो प्रभु में निस्वार्थ माँ बाप रहेंगे, तो अपने बाल बच्चों को सभी को स्पेशल मानते, क्योंकि मेरे पास बेटा बेटी है, दोनों स्पेशल है मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए हमें जो धर्म, जो बाइबल के अनुसार जो हमें अनुसार सहमत होना जरूरी है, लेकिन हम सिद्धांत के अनुसार किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं। मेरे मित्रों, हर एक व्यक्ति व परिस्थितियों के अनुसार प्रभु के द्वारा उनका इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है, सो पता लगाना अति आवश्यकता है। उस व्यक्ति पर प्रभु का इच्छा क्या है, अति आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के और सशक्त वचन हमें प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि हर एक वचन के ऊपर जो शासक और जो हरेक जो कि प्रभुता को जो अपने कांधे पर लिए हुए, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लिए हुए यीशु मसीह है, जो हर एक शासक को चलाने वाला भी। हालेलुया। तो यहाँ पर अनिवार्य है या अति आवश्यकता होगी, क्योंकि परमेश्वर से सुनना और परमेश्वर की ओर से बताना, उसके जीवन में जब जो सलाह देना, सलाह परमेश्वर की ओर से सुनकर ही देना चाहिए। यूहन्ना 1:45 में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। फिलिपुस ने नथानेल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। यीशु का पुत्र, यीशु भी एक बड़ाई था, लेकिन हमको समझना चाहिए कि बड़ाई के घर में यीशु मसीह जन्म लिया था। जो यीशु, उसका जो सांसारिक पिता था, वो शारीरिक पिता भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने एकलौता पुत्र को भेजकर, जो कि परमेश्वर स्वयं वचन परमेश्वर कुंवारी मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा वो एक सीड के रूप में वो गर्भवती हुई और परमेश्वर यीशु मसीह जन्मा।
तो परमेश्वर जो वचन है वो मनुष्य रूप धारण लिया, देह धारण हुआ, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, परंतु देह धारण हुआ किसके लिए? हमारे सारे संसार के पाप, अपराध, अधर्मों के बोझ को उसके कांधे पर डाल दिया जाए और उसके द्वारा हमें शिफा मिलना था। पाप की मजदूरी मृत्यु, मृत्यु को यीशु मसीह ने लिया और हमें जीवन दिया, सबसे बड़ी बात। तो वही व्यक्ति जो फिलिपुस ने नथानेल से मिलकर उससे कहा, जिनका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, मूसा के व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। वो यीशु नासरी है, जो यीशु नासरी है, जो कि वह मिल गया है। व्यवस्था में बोला गया था, शांति का राजकुमार, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, जीवनदाता, वही मिल गया है। तो यहाँ पर हमें जो मसीही का जो आत्मा, जो मसीही हमारे पास और मसीह का जो वचन है, यदि मसीह में हम ईमानदार हैं तो हमें सलाह का आत्मा स्वयं परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे, क्या सलाह देना है। तो यहाँ पर बोला गया हर व्यक्ति व परिस्थितियों के अनुसार प्रभु के द्वारा उनका इच्छा क्या है, हम पूछकर उसको सलाह देना चाहिए। प्रभु से पूछकर सलाह देना है, सो पता लगाना है, अति आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के ओर से एक जो सशक्त वचन हमें प्राप्त करना है कि उनके जीवन में अनिवार्य है कि क्या उनके जीवन में लाभदायक पहुंचा सकता है, उनके मनोरथ को पूरा कर सकता है जो अनियल में है, या अति आवश्यकता होगा और हमें ये बातों को करना होगा। तो यहाँ पर एफिसी 2 का 13 से 15 को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हम पहले क्या थे, हम दूर थे। कैसे दूर थे? ये 9 दान वरदान क्या है, 9 आत्मा का फल क्या है, ये 7 आत्मा क्या है, उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, छुटकारा क्या है, पाप क्या है, अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। वो जो बलिदान है, जो पाप के मजदूरी मृत्यु था उसने ले लिया, उसके बलिदान के द्वारा अब हम निकट हो गए हैं, दान वरदान में भी पहुंच गए हैं। मेरे मित्रों, हम लोग 9 आत्मा के फल में भी पहुंच गए हैं। अब हम प्रेम में भी पहुंच गए हैं, जीवन में भी पहुंच गए हैं, सत्य मार्ग जीवन में भी पहुंचे हैं, उसके बलिदान के द्वारा पहुंचे हो। हम निकट हो गए हैं, अब 7 आत्मा भी निकट हो गए हैं, हमें मिलेगा, क्योंकि वही हमारा मेल है जो परमेश्वर से हमें अमेल था पाप के कारण, लेकिन अब यीशु मसीह ने मिला दिया है। तो परमेश्वर के पास जो भंडार है, जीवन का भंडार है, वो हमारा जो स्वामी है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो बनाने वाला सृजनहार है, मिलने, हमें मेल कराने और मिलने। यहां बोलता है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया। अब कोई अन्य जाति नहीं, कोई यहूदी नहीं, ये सबको एक कर दिया और अलग करने वाले दीवारों को जो बीच में थी ढा दिया। जो सबसे बड़ा दीवार पाप था, अपराध था, अधर्म था, वो मसीह में ढा दिया है। हमें समझना है और हमें सब कुछ प्राप्त होगा, ढा दिया है। जो सबसे बड़ा दीवार मृत्यु का दीवार था, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु तो होता, आत्मिक मृत्यु भी हमें नरक में जाकर अनंत कुंडा में, कोई भी उसमें बाइबल नहीं बताती, कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं, वहां पर जब नरक में जाने के बाद वहां कोई भी जूनी, कोई भी क्या बोलते हैं अवतार नहीं होता, कोई 1,84,000 जूनी नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट बाइबल बताती है या तो लोग स्वर्ग ही जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन वही जीवित होकर वो गया है, या तो लोग नरक जाएंगे तो अनंत काल के साथ वो नरक में अपने पाप के दंड भोगते रहेंगे। ये बताता है। वो दीवार को ढा दिया,
प्रभु यीशु ने। जो विश्वास करेगा उसको प्राप्त होगा। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिनकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल कराते। नई जाति मेरे मित्रों, नया जाति, जैसे कि मेरे मित्रों हम देखते हैं नया जाति मूसा के द्वारा जब परमेश्वर इजराइल में से गुलामी में से 430 साल के गुलामी में से जब निकाल के लाया, तब वहां पर लोग बहुत अनियल में थे, बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि सही सलाह परमेश्वर देते हुए रात में आग के खम्भा, दिन में बादल के खम्भा बन के चट्टान से पानी निकालते हुए देते हुए मन्ना देते हुए ला रहा था। परंतु वो पहले वाला जो जाति था जो मिस्र के गुलामी में से ले आए थे, उन लोगों को पहुंचना था जो प्रतिज्ञा के देश में 40 दिन में पहुंचना था। 40 साल तक लगाए। उस 40 साल के अंदर में भी परमेश्वर के साथ गन करते हुए अपने लीडर को भी पहुंचने नहीं दिया। मूसा जो वो भी अनज्ञाकारिता में आया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था चट्टान में एक बार मारना, डंठा से पानी निकलेगा। उसने गुस्सा में असमझ से वो 2 डंठा मारा। हाँ, उसके बाद में वो भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। जो इस्राएल में जो प्रतिज्ञा के देश में वहां नहीं पहुंच पाया, दूर से देखकर उसका मृत्यु हुआ। तो वो जो 40 साल के बीच में जितने भी पुराने जो मिस्र में से निकले थे वो लोग नहीं जा पाए, लेकिन उनके जो बेटा बेटी था वो यहोशू के द्वारा जो प्रतिज्ञा के देश परमेश्वर ने देंगे बोला था, यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने नया जाति को खड़ा किया, उत्पन्न किया। यदि आज हम सही सलाह परमेश्वर के सही सलाह नहीं देंगे, यदि सही सलाह में लोगों को नहीं चलाएंगे, यदि सही सलाह में अपने भी नहीं रहेंगे, तो मेरे मित्रों जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हर एक मसीह लोग नहीं पहुंच सकते हैं। ये मसीहों लोगों के लिए है, ये 7 आत्मा की बातें, ये शिक्षा की बातें, ये दूसरा लोगों के लिए नहीं है, ये विश्वासी लोगों के लिए है। इसीलिए क्या बोलता है मूसा के द्वारा जो हमें हर एक व्यक्ति को, जो मूसा के द्वारा जो हम लोगों ने सुने, तो हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा आया हुआ सलाह लोगों को देना होगा या जरूरी है। उस व्यक्ति को सुनना आवश्यक है कि परमेश्वर क्या बोलकर हमारे मन में विचार करके लोगों को सुनाना नहीं है। उस व्यक्ति को सुनना है परमेश्वर क्या बोलता है, और उस व्यक्ति को बताने से पहले, मार्गदर्शित करने से पहले सलाह के आत्मा जिसके पास है वो परमेश्वर से सुनेगा और परमेश्वर के उसके वचन के अनुसार वो आगे बढ़ाएगा। उसको सलाह के आत्मा बोलते हैं। आज हर एक कलीसिया के लोगों को परमेश्वर देने चाहता है। भविष्य जैसे कि सलाह का आत्मा विगत में बीता हुआ बातों को भी प्रकट करता है, भविष्य के बातों को भी प्रकट कर सकता है। कई बार मनुष्य के जीवन में क्यों घटना घटती है किसी को भी किसी भी प्रकार के किसी को मालूम नहीं रहता है। हम पर प्रकाशन कर सकता है जो सलाह के आत्मा मनुष्य को सलाह देते समय मनुष्य का जीवन में रहे हुए किसी बंधनों के बारे में उन लोगों का पिता पुरखा द्वारा आया हुआ विशेष बंधन का संबंध में सलाह का आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार का सूचना से उन लोगों का मुख्य समस्या प्रकट करता है और छुटकारा प्राप्त करने के लिए इसमें उन लोगों को मदद मिलता है जो सलाह चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं बहुत पहले से, जितना प्रयास करने पर भी उसका आर्थिक स्थिति कभी भी बदलता नहीं है और बाद में पता चलता है कि उसका आर्थिक क्यों नहीं बदला है। उसके माँ बाप ने कसम खाया है कि हम लोग गरीबी में जिएंगे, परंतु बाद में जब पता चलता है
तो हमें उसके साथ, उसके बंधनों के लिए उसके साथ जो परमेश्वर का इस प्रकार से हमें पता चलने के बाद सलाह देने के कर्म में क्या पता चलता है कि उसका माता पिता के द्वारा गरीबी में जीने का शपथ लिया गया है और उस श्राप के द्वारा उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार के जो भी व्यक्ति, हमें उसके संग प्रार्थना करना चाहिए, जो भी व्यक्ति मिले और उससे छुटकारा पाएगा, क्योंकि सलाह के आत्मा जो है वो हर एक बंधन को तोड़ने वाला और छुड़ाने वाला है और उसके जीवन का आर्थिक सुधार हो जाएगा। सलाह का आत्मा अति सजन और दयालु है। पहली बात जानना है मेरे मित्रों, सलाह का आत्मा अति सजन और अति दयालु है। जो सलाह का आत्मा है, जो परमेश्वर ही स्वयं यीशु मसीह ही है, तो वह पवित्र आत्मा का एक अंश है। ये सलाह का आत्मा जो कि प्रभु की ओर से ही जो आता है, जो कि यीशु मसीह ने सलाह का आत्मा मैं भेजूंगा, मेरे बदले में वो तुम्हें सलाहकार देगा और सलाह करेगा, अगुवाई करेगा। इसी कारण हम किसी को सलाह देते समय में होशियार रहना होगा और होशियारी के साथ सलाह देना होगा। मेरे मित्रों, अय्यूब का जो 3 मित्र थे, अय्यूब का मित्रों का तर्क एलीपज, बिलदद और शोपर, ये 3 जो मित्र थे, अय्यूब का मित्रों ने उसको गलत तरीके से सलाह दिए थे मेरे मित्रों, क्योंकि वो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या किया उनको मालूम नहीं था, लेकिन बाइबल के अनुसार वो क्या कर रहे थे, सलाह देते जा रहे थे। उन लोगों को बहुत कठोर आलोचनात्मक और दोष लगाने वाला सलाह था। जिस प्रकार का सलाह वो लोग दे रहे थे, वह सलाह का आत्मा का स्वभाव का पूरे विपरीत था, क्योंकि उन पर दया कृपा कुछ भी नहीं था। अय्यूब को देखकर लोगों ने कभी भी प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन व्यवस्था के अनुसार दोष लगाया। उन लोगों ने अय्यूब से कहा, यदि मनुष्य ठीक और सही होने पर परमेश्वर उसको समृद्ध मान सम्मान देता है और जो पाप करता है परमेश्वर उसका इंसाफ करेगा। इस कारण अय्यूब, परमेश्वर का इंसाफ तुम पर आया है। तुम अपना धन संपत्ति और बेटा बेटी को गुमा दिया, खो दिया। तुम धूरी में, मिट्टी में मिल गए हो। इस कारण से तुम जरूर एक पक्का पाखंडी हो। उन लोगों का जो मनुष्य तर्क इस प्रकार के सलाह थे, वो व्यवस्था के ही अनुसार, बाइबल के अनुसार, जो पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार वो लोग सलाह दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर से सुन के नहीं। परंतु परमेश्वर उस बातों को कैसे देखता है उन लोगों को नहीं मालूम था। प्रभु का दृष्टिकोण से कैसे देखता है, अय्यूब को पृथ्वी में जीवित मनुष्यों में से सबसे धर्मी था बोलकर परमेश्वर का वचन बताता। वचन देख परमेश्वर सबसे जीवित मनुष्य में से सबसे धर्मी अय्यूब था उस समय, जो कि वो मित्रों से भी, 3 उसका मित्रों से भी। अब परमेश्वर उसकी परीक्षा से पार होने के लिए दे रहा था, वो परीक्षा से होते हुए जाने के लिए दे रहा था और वो नाना प्रकार के सह रहा था और इस परीक्षा के द्वारा अय्यूब को और ऊपर उठाते हुए ले जा रहा था परमेश्वर। लेकिन उन लोगों का जो 3 जो मित्र थे उन लोगों को मालूम नहीं था। स्थायी या अनंत नाम और इज्जत देने वाला था परमेश्वर। इस बातों को क्यों परीक्षा आ रही थी पता नहीं था। अय्यूब के मित्रों ने उसका परीक्षाओं का गलत प्रकार से बिना समझे धर्मशास्त्र का सिद्धांत का सलाह दे रहे थे, लेकिन परंतु सौभाग्य बस वहां पर एक सलाह के आत्मा से अभिषेक दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर ने अय्यूब के बीच में, उन लोगों के बीच में और अय्यूब के सम्मुख लाया रखा। उसने अय्यूब को परीक्षा का सही कारण घोषणा करता है, उसका नाम बताता है
और सही परमेश्वर की ओर से सलाह देता, उसका नाम है एलीहू था मेरे मित्रों, सॉरी। वह ना मानव तर्क के साथ नहीं बोला, प्रभु का सलाह का मुताबिक, जो सलाह के आत्मा के मुताबिक बोलने के कारण परमेश्वर ने एलीहू के वचन को समर्थन किया और अय्यूब के परीक्षाओं के अंत में उसने आशीष का 2 गुना भाग पाता है, जितना भी उसने खोया था। जिन मित्रों ने यह घोषणा बोलकर किया था कि अय्यूब बिल्कुल पाखंडी और अय्यूब ऐसे मिट जाएगा, क्योंकि अय्यूब ने बहुत बड़ा पाप किया है, अब अय्यूब कभी फिरेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। बाद में इस प्रकार किसी को सलाह देते समय होशियार होना होगा, क्योंकि हम लोग अय्यूब के घटना के जैसा उसका चाल चलन के अनुसार ठीक है, इस वचन को उसको सुनना है, क्योंकि वो कठिन है, वो पाप कर रहा है। इस प्रकार से समझाएंगे। हम लोग वचन को पढ़ पढ़ के समझाते हैं, कभी कभी 200 साल समझाते हैं, उसके जीवन में न तो परिवर्तन होता है। खास उसके जीवन देख देख के लीडर लोगों का भी कभी कभी होश उड़ जाता है। मेरे मित्रों, ये सच्चाई बात है। इस कारण हमारा अपना सिद्धांत में भरोसा न रखकर संबंधित विषय को जो प्रभु से सुनकर विषय के ओर से सुनना होगा, परमेश्वर की ओर से सुनना होगा। और दूसरी बातें किसी को सलाह देने से पहले हमारे सेवा और कार्य सलाह देने का है या नहीं, उसको भी हमें विचारना होगा। सब कोई सलाहकार नहीं बनते हैं। उस बात में हमें निश्चित करना होगा कि हमें सलाह देने की हमें गिफ्ट है या नहीं है, परमेश्वर ने उस बातों के लिए रखा है कि नहीं रखा है। यदि नहीं रखा है तो हमें सलाह के देने वाला ऐसा हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ओर से नियुक्त हुए काम में उसका अभिषेक रहता है और अभिषेक बहता है, और ठीक प्रकार का सलाह लेकर लोग जा पाते हैं हमारे द्वारा। यदि हमारे सेवकाई इस प्रकार का कार्य का है, यदि आते हैं लोग तो ऐसे सलाह कार्य का है, हमारा सेवा में ऐसे लोग आते हैं, तो मेरे मित्रों हमें क्या करना चाहिए? तो सलाह का आत्मा मांगना चाहिए, सलाह का आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमें इस आत्मा दीजिए कि वो सलाह दे सके, सही सलाह, और वह हम क्या बोले, खास क्या चाहता है, सो प्रभु से पूछे कि वो व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घट रहा है और क्या चाहता, परमेश्वर क्या चाहता है, वो व्यक्ति चाहता क्या है। सही सलाह हमें देना चाहिए। जब सलाह का आत्मा से अभिषेक होने के बाद उस खास अवस्था को निमित्त, जो खास अवस्था के निमित्त आप और हम तैयार होते हैं और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व के रूप में बोलने लगते हैं, जो परमेश्वर का अगुवाई में, और परमेश्वर का इच्छा उस मनुष्य और हम पर पूरा होता है। मनुष्य का प्रश्न और जरूरतों को परिपूर्ण करने वाला व्यक्ति के रूप में हमें होना चाहिए या होना होगा। जीवन के संबंधों में प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन लोगों को जिन लोग हमारे पास आते हैं, उन लोगों को मनोविज्ञान या संसार की ओर वापस जाने का जरूरत न हो। उन लोग मनोविज्ञान नाना प्रकार के संसार में जैसा पुराने वो लोग जीवन जीते थे, उधार मुक्ति तो हो गया, छुटकारा हो गया, लेकिन सही सलाह न मिलने के कारण बहुत लोग मसीह को छोड़कर वो पीछे गए हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि मंडली के पास सभी प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, और यह सभी प्रश्न का उत्तर सलाह का आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। ये यीशु के नाम में जब हम मांगते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब देखिए किसी चीज को जानते ही नहीं है, हम खीर को नहीं जानते हैं तो खीर का ऑर्डर रेस्टोरेंट में जाकर थोड़े देंगे। रेस्टोरेंट में जाकर हम खीर नहीं मांगेंगे। यदि हम खीर नहीं जानते हैं तो खीर नहीं मांगेंगे। यदि आप सात आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सात आत्मा के बारे में कभी मांगेंगे भी नहीं, प्रार्थना करेंगे भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें वो इच्छा छोड़ दिया है।
हम चाहें तो अभी भी बैक होकर नरक जा सकते हैं, चाहें तो अभी भी हम स्वर्ग की ओर में स्वर्गदूतों को भी ला सकते हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम शरीर में हैं और हमारा इच्छा प्राण में है और शरीर में अभिलाषा है। इसलिए मेरे मित्रों, इस सारे बातों से, इस वचन से आप लोगों को परमेश्वर बहुत दाय से आशीष दे। आने वाले दिन में अगल का जो है, हम लोग जो बल और शक्ति के आत्मा को लेके आने वाले हैं, इसमें परमेश्वर बहुत दाय से आप लोगों को आशीष देगा। उसके बाद हम लोग डर भय के आत्मा को लेके आने वाले हैं। परमेश्वर सात आत्मा में आप और हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि, सामर्थ, शक्ति से भर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं इस महामारी में, रात में आग के खंभा, दिन में बादल के खंभा, और आपको अगुवाई करे और परमेश्वर भरिपूर्णता से आशीष दे, किसी भी दिक्कत में न फंस पाए। आपका हर एक बाल बच्चा भजन संहिता 91 का सुरक्षा मसीह भाइयों बहनों में वो शक्ति, वो सामर्थ परमेश्वर दे। गिनती 23 के अनुसार और गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार अपना मुहर चमकाए और अपने पंख के आड़ में परमेश्वर छिपा ले, और यीशु मसीह के बाड़ा आप लोग के घर घराना परिवार में हो, और स्वर्गदूत का पहरा और सुरक्षा भी हो, पवित्र आत्मा की सहभागिता और सुरक्षा भी हो। यीशु के नाम में आमीन।